So, class 8, today we are going to read chapter 17, non-finites or non-finite verbs. Non-finite verbs क्या होते हैं? Non-finite verbs are those verbs which do not change their forms when the number or person of the subject changes. Okay, so here there are four non-finite verbs, four types of non-finite verbs होते हैं. ठीक है, now see in your book. नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स. कितने होते हैं? फोर होते हैं. फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव. द फर्स्ट वन इज इन्फिनिटिव. सेकेंड द gerund. थर्ड वन द प्रेजेंट पार्टिसिपल. Fourth one, the past participle. So, these are the four forms of verbs and these are also called non-finite verbs. So, let's study about these four non-finite verbs one by one. The first one is infinitive. Here, infinitive. Now, what is infinitive? इन्फिनिटिव वो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, वर्ब के वो फॉर्म्स होते हैं जिनके आगे हम टू राइट करते हैं. टू राइट करने के बाद हम उन जिन वर्ब्स को लिखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं. लाइक ही वॉन्ट्स टू बाई अ न्यू हाउस. ठीक है, ही वॉन्ट्स टू बाई अ न्यू हाउस, वो एक नया घर खरीदना चाहता है. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इन्फिनिटिव फॉर्म होता है, मीन्स वर्ब का फॉर्म, द इन्फिनिटिव, इसमें क्या होता है कि वर्ब के पहले टू लगा होता है. सो इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ही वॉन्ट्स टू बाई अ न्यू हाउस. टू इज रिटन जस्ट बिफोर बाई, सो टू बाई इज नोन एज एन इन्फिनिटिव. टू बाई को हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव बोलेंगे, इन्फिनिटिव बोलेंगे. नेक्स्ट इज द फॉर्म ऑफ द इन्फिनिटिव इज, the form of the infinitive is to plus the bare verb, that is to plus by is equal to by. ठीक है, टू के बाद जो भी वर्ब यूज होता है, ठीक है, तो उन दोनों को मीन्स टू के साथ टुगेदर उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं, वट एवर वर्ब इज देयर. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द इन्फिनिटिव. आवर नेक्स्ट वन इज gerund. gerund क्या होता है? Gerund is means, in short we can say that gerund is the ing form of verb. verb का जो ing form होता है उसे हम gerund कहते हैं. Now see, buying a new house needs money. buying a new house needs money. ठीक है, means नया घर खरीदना, अगर हम नया घर खरीदते हैं, नया घर खरीदना पैसे की ज़रूरत है. ठीक है, मीन्स बाइंग इज नोन एज अ जीरन. यहाँ पे बाइंग जो है, बाई इज योर वर्ब, बाई आपका वर्ब है और उसमें हमने क्या ऐड किया हुआ है? ing. सो दैट्स वाई दिस बाइंग इज आवर जीरन. बाई क्या है? बाइंग इज नोन एज अ जीरन. द फॉर्म ऑफ ए जीरन इज वर्ब प्लस ing. जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि the ing form of verb is called the gerund. Next one is past participle. Present participle. After last में पूछिएगा जो भी आपको पूछना है. ठीक है, first of all let me complete. Present participle. Next आपका क्या है? Present participle. I found him looking for a new house. ठीक है, I found him looking for a new house. Here looking for is a present participle. looking for आपका क्या है? present participle है. the form of a present participle is verb plus ing. जो verb का present form होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? present participle कहते हैं और उसमें ing लगा होता है. so this is your present participle.
नेक्स्ट वन इज द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आपका क्या होता है? द पास्ट टेंस ऑफ मीन्स पास्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस ऑफ वर्ब। वर्ब का जो पास्ट टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। shaken by the experience he was still shaken by the experience he was ill for a few days। ठीक है, shaken by the experience he was ill for a few days। here in this sentence shaken, next sentence is also here, I heard his name called twice। मैंने उसका नेम सुना कितनी बार? 2 बार बुलाते हुए। shaken and called are known as the past participle। ठीक है, सो इन दिस सेंटेंस आपका क्या है? पास्ट टेंस का यूज किया गया है। सो shaken एंड कॉल्ड ये दोनों आपका क्या है? पास्ट टेंस में है, एंड बोथ आर नोन एज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। So these all were the 4 non-finite verbs. The first one was infinitive, second gerund, third one past participle, and the fourth one is the past. Third one was present participle, and the fourth one is past participle. Now let's come on the next. Now let's see the use of infinitive. इन्फिनेटिव का यूज हम कैसे करते हैं? लेट्स सी, हियर इट इज। नेक्स्ट step is given over here. The infinitive can function like a noun। जो आपका infinitive होता है, टू के साथ हम वर्ब को राइट करते हैं, दिस आई टोल्ड यू बिफोर। जो आपका infinitive होता है, इट कैन फंक्शन लाइक अ नाउन। वो एक नाउन, एज अ नाउन फंक्शन कर सकता है। ठीक है, मीन्स हम उसे नाउन के जैसे ट्रीट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। लाइक हियर, टू ड्राइव अ कार नीड्स अ लाइसेंस। टू ड्राइव अ कार नीड्स अ लाइसेंस मीन्स कार को ड्राइव करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। ओके, वी नीड अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। सो हियर टू ड्राइव इज योर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है आपका, क्योंकि ये टू के साथ यूज किया गया है। ओके, और आपका यहाँ पे नीड्स क्या है? वर्ब है। ड्राइव इज नॉट वर्ब हियर। ड्राइव आपका वर्ब नहीं है। ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे टू यूज किया गया है। टू ड्राइव मीन्स चलाने के लिए। ठीक है, चलाने के लिए, क्या चलाने के लिए? अ कार। ओके, क्या चलाने की बात की जा रही है? कार चलाने की बात की जा रही है। तो नीड्स अ लाइसेंस, यहाँ नीड्स आपका वर्ब है कि मीन्स जरूरत है। ठीक है, किसकी? लाइसेंस की। टू ड्राइव अ कार नीड्स अ लाइसेंस मीन्स कार को ड्राइव करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट इज द इन्फिनिटिव कैन फंक्शन लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इन्फिनिटिव आपका वर्ब के इन्फिनिटिव कैन फंक्शन लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए भी हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। सो हियर इट इज, द इन्फिनेटिव कैन फंक्शन लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इन्फिनेटिव जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है। लाइक सी द एग्जाम्पल, शी वॉन्ट्स टू लर्न फोटोग्राफी। शी वॉन्ट्स टू लर्न फोटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे वॉन्ट्स आपका क्या है? वॉन्ट्स इज योर वर्ब। ओके, वॉन्ट्स आपका वर्ब है, एंड यहाँ पे टू लर्न फोटोग्राफी, टू लर्न इज योर इन्फिनिटिव। टू लर्न आपका क्या है? इन्फिनिटिव है, बिकॉज यहाँ पे सीखने की बात की जा रही है। वॉन्ट्स, वॉन्ट्स मीन्स उसे ज़रूरत है। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू लर्न फोटोग्राफी। टू लर्न आपका क्या है? लर्न आपका वर्ब होता है, बट हम इसे टू के साथ यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज आवर इन्फिनिटिव एंड इट इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। इसे हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब वॉन्ट्स। नेक्स्ट इज
C point, the infinitive can do a function of subject complement. ओके, जो इन्फिनेटिव है वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम उसका यूज करते हैं. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ वर्ड्स को या फिर कुछ फ्रेजेस को ऐड कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. सो द इन्फिनेटिव कैन डू अ फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. Here example, his aim in life is to be a pilot. So in this sentence आपका subject क्या है? His aim in life means उसके life का aim. ठीक है, ये आपका क्या है? Subject है कि उसके life का aim. Is क्या है? Is आपका verb है. To be a pilot. To be a pilot इस sentence में to use किया गया है. Be a pilot. Okay. अ कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट. ठीक है, आपके सब्जेक्ट का मीन सब्जेक्ट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट का यूज किया गया है. टू बी अ पायलट, दिस इज ऑल्सो इन्फिनेटिव बिकॉज यहाँ पे टू का यूज किया गया है. ओके, टू बी अ पायलट, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो योर इन्फिनेटिव एंड इन दिस वी हैव यूज द कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट. नेक्स्ट नोट, एज आई टोल्ड यू अबाउट द कॉम्प्लीमेंट कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं. कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं वर्ड और फ्रेजेस, कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज जो कि ऐड किया जाता है, एडेड टू अ वर्ब टू कंप्लीट द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, वर्ब को कंप्लीट करने के लिए जिन वर्ड्स को या फिर किसी फ्रेज को ऐड किया जाता है टू कंप्लीट द वर्ब, दोज आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट. उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द D1. द इन्फिनेटिव कैन फंक्शन एज एन एडजेंक्ट. ठीक है, और एन एडजेक्टिव टू अ नाउन और अ प्रोनाउन. जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो एक एडजेक्टिव के लिए भी हम उसका यूज करते हैं. दे कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो. ठीक है, टू अ नाउन और अ प्रोनाउन. लाइक his decision to resign is final. okay, तो यहाँ पे आपका क्या है? his decision is your noun. his decision आपका क्या है? noun means उसका निर्णय. his decision to resign is final. to resign आपका क्या है? यहाँ पे adjective है. ठीक है, here infinitive is being used as an adjective. infinitive को हम adjective के तौर पे यूज कर रहे हैं. यू पीपल वुड हैव नोटिस्ड, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे अभी जितने भी इन्फिनेटिव्स के बारे में मैंने बात किया, ओके, इन सब के पहले टू लगा हुआ था. इफ हियर इट इज वर्किंग एज अ नाउन, जब ये नाउन के एज अ नाउन इट इज बीइंग रिटन, देन ऑल्सो टू इज गिवन ओवर हियर, टू लिखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट सेकेंड मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तब भी यहाँ पे टू लिखा गया है एट वेरी फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट दिस वन ऑल्सो आई टोल्ड यू कि इन्फिनेटिव कैन फंक्शन लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं. सो हियर टू लर्न फोटोग्राफी, यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग अ वर्ब. सो हियर ऑल्सो टू इज रिटन, यहाँ पे भी टू लिखा हुआ है. okay, next one, the infinitive can function as an adjective to a noun or a pronoun. किसी भी noun और pronoun के लिए ये adjective का यूज as an adjective यूज किया जा सकता है. like his decision to resign is final means उसका निर्णय, his decision to resign is final, resign देना क्या है? final है. so in this sentence to resign is your infinitive and it is behaving like an adjective, और ये एक adjective की तरह से behave कर रहा है. means his decision is noun means
जो आपका हिज डिसीजन लिखा हुआ है वो एक नाउन है, और इसके लिए ही बताया जा रहा है कि उसका डिसीजन किस लिए, टू रिजाइन, ठीक है, रिजाइन करना इज फाइनल. नेक्स्ट वन इज द सेकेंड एग्जाम्पल. दिस द सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड इज नोन टू यू. ठीक है, द सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड इज नोन टू यू. अब यहाँ पे आपका क्या है, द सब्जेक्ट, किसी बात की जा रही है. ठीक है, सो हियर द सब्जेक्ट इज टू बी डिस्कस्ड मीन्स जिस सब्जेक्ट पे बात होनी है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट पे बात होनी है इज नोन टू यू, वो तुम्हें पता है. सो हियर द सब्जेक्ट आपका क्या है, नाउन है. टू बी डिस्कस्ड इज योर द फाइनाइट विथ टू बिहेव एज एन एडजेक्टिव. यहाँ पे क्या है, जो इन्फिनेटिव है वो एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव इट इज बीइंग रिटन. सो this was about the infinitive, that how we use it as a noun, as an object of a verb, as an complement to the subject, and how we use it as an adjective.